रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। रिडॉक्स का ये आगे का पार्ट RED है और यहाँ दूसरा पार्ट OX। ये दोनों अलग अलग रिएक्शन के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। RED यूज किया गया है रिडक्शन के लिए और OX यूज किया गया है ऑक्सीडेशन के लिए। यानी वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हों, वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर हम लिख रहे हैं H2 प्लस O2 एंड इट गिव H2O, वाटर का फॉर्मेशन करता है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस अगर करना है तो यहाँ पर 2H2O और यहाँ पर 2H2 डाल दिए। अब यहाँ हाइड्रोजन कन्वर्ट किया है H2O में, इस जगह पर इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। O2 कन्वर्ट किया H2O में, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए एग्जाम्पल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का। तो अभी सिर्फ आपको समझ में आया डिफिनेशन कि रिडॉक्स का मतलब क्या हो गया। रिडॉक्स का मतलब हो गया रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जो नहीं समझ में आया वो ये कि इस इक्वेशन में आप H2 के ऊपर में ऑक्सीडेशन कैसे लिख दिए और O2 के नीचे में रिडक्शन क्यों लिख दिए। ऊपर में रिडक्शन क्यों नहीं लिखे, नीचे में ऑक्सीडेशन क्यों नहीं लिखे, वही सीखना है हम लोगों को। और आज क्लास खत्म होते होते ये पार्ट क्लियर हो जाएगा कि ऊपर में ऑक्सीडेशन क्यों लिखे हैं और नीचे में रिडक्शन क्यों। अभी सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, डिफिनेशन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, बोलो डिफिनेशन में कोई दिक्कत? लिखिए, इसको लिखवा देते हैं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े। अब रिडॉक्स रिएक्शन का दो कंसेप्ट पढ़ना है हम लोग को, एक क्लासिकल कंसेप्ट और दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट। आज हम लोग अभी क्लासिकल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सुन लो फिर लिखवा देंगे। क्लासिकल कंसेप्ट में है ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद में फिर आएगा ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन मेटल और ऑन अकाउंट ऑफ मेटल। मेटल और नॉन मेटल ये चार है। इसके बाद में मॉडर्न कंसेप्ट और इसी को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं। यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक आज कंप्लीट करना है हम लोगों को। पहले बात करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझो, बनेगा कंसेप्चुअल चैप्टर है, लिखने से ये समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल अभी बनेगा और आप आंसर रिस्पॉन्ड कर पाओगे। पहला पॉइंट, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन सिर्फ रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का नहीं। ठीक, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन सिर्फ किसका होगा, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता, क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। दूसरा, अगर कोई भी एक पार्ट आपको पता चल गया कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो दूसरा होगा वो रिड्यूस होगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं, कोई क्लास में इंटर नहीं करे, बाहर में ही हो गेट के पास में, तो उसे लगेगा कि टीचर बोल रहा है, इसका मतलब कौन सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं। स्टूडेंट बोल रहा है, इसका मतलब टीचर सुन रहे होंगे वहां पर। तो दो पार्ट हैं, तो अगर दो केमिकल सब्सटेंस हैं, तो किसी एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। कोई भी दोनों में से एक आइडेंटिफाई कर लिए तो दूसरा पता चल जाएगा। सुन लो, पहले लिखना नहीं, अभी हम टाइम देंगे। यहां एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं, H2 प्लस Cl2 इट गिव 2HCl। ये केमिकल रिएक्शन है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। और अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इनमें किसका ऑक्सीडेशन और किनका रिडक्शन हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना है। ये कंसेप्ट क्या बताता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन। अब देखते क्या है, करना क्या है, यहां से प्रोडक्ट को कंपेयर करो। यहां H2 था और अब ये कन्वर्ट कर गया किस में, HCl में। H2 में क्या करोगे तो HCl बन जाएगा, तो H2 में क्लोरीन ऐड करेंगे तो HCl बन जाएगा। तो क्लोरीन ऐड होने से क्या होता है नहीं पता, अभी तो आपने सिर्फ एक ही पार्ट बताया है कि हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो रिडक्शन और हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन में कन्वर्ट किया, इसका मतलब इसमें क्लोरीन ऐड हुआ है, लेकिन क्लोरीन के ऐड होने से क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। ये क्लोरीन है, ये कन्वर्ट किया HCl में। अब आप बताओ, इस क्लोरीन में क्या करेंगे तो HCl बनेगा,
और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? मिल गया ये पार्ट, ठीक है। यानी क्लोरीन कन्वर्ट किया HCl में, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी बताए कि जैसे ही एक पार्ट पता चल गया कि इनका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब दूसरा पार्ट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब अभी कोई आपसे ये पूछे कि आप कैसे कह रहे हैं कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, तो आप बताओगे कि क्लोरीन कन्वर्ट कर रहा है किस में? HCl में, एंड वी नो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, देयरफॉर क्लोरीन इज रिड्यूस्ड है। ये कैसे बताएंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये रीजन अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन 10 मिनट के अंदर में इसका भी रीजन आ जाएगा। अभी बस इसलिए क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उनका रिडक्शन होगा, इनका रिडक्शन हो रहा है तो उनका ऑक्सीडेशन। बोलो ये पार्ट क्लियर है? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिखेगा इसलिए हम ऊपर में ही लिख रहे हैं। H2 प्लस O2 इट गिव H2O। बैलेंस रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, वो मैटर नहीं करता है, आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते, बैलेंस किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले को देखना है, H2 ये भी कन्वर्ट किया H2O में, और O2 ये भी कन्वर्ट किया H2O। अब बताओ तो हाइड्रोजन में क्या चेंज करेंगे तो H2O में कन्वर्ट करेगा? ऑक्सीजन ऐड करेंगे, लेकिन नहीं हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसका कि ऑक्सीजन ऐड करने से क्या होता है। दूसरे वाले पार्ट को देखो, बताओ O2 कन्वर्ट किया H2O में, इसमें क्या चेंजेज हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, इसका मतलब इनका क्या हो गया? रिडक्शन। तो इसका क्या होगा? इनका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका रीजन है आपके पास में, अंडर 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाता था कि वाई इट इज रिड्यूस्ड हेयर, वाई इट इज ऑक्सीडाइज्ड हेयर। तो अगर इसके बारे में कोई पूछे कि हाउ यू कैन से ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड हेयर, तो आप बताओगे ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इन H2O, इट मीन्स हाइड्रोजन इज एडेड हेयर, एंड वी नो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, देयरफॉर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड हेयर। ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? थोड़ा सा 5 मिनट वेट करेंगे, उसका क्यों हो रहा है जो। अब इसके बाद एक और टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको भी थोड़ा समझते हैं, इसी के एग्जाम्पल में आता चला जाएगा। एजेंट, एजेंट कहा जाता है जो किसी पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कराते हैं, जो किसी पार्टिकुलर वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसका एजेंट कहा जाता है। जैसे अभी हमारे सोसाइटी में एक पॉपुलर एजेंट में आप भी सुने होंगे, मे बी आप में से किसी के कोई फैमिली मेंबर भी उसमें हो, LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट। वो इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं, आ करके आपके फैमिली मेंबर को कन्विंस करते हैं कि आपके लिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, तो वो इंश्योरेंस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उन्हें इंश्योरेंस का एजेंट कहा गया। आप कई कई बार में जाओगे तो ट्रांसपोर्ट का भी कोई काम करता है तो वो उसके एजेंट हो गए। एजुकेशन फील्ड में भी आप जाएंगे, अभी तो इसी लोकेलिटी में है, यहाँ के बारे में भी हमको नहीं आइडिया है। आप थोड़ा सा पटना वगैरह की तरफ में चले जाओ तो कोचिंग वाले का भी एजेंट होता है, जो आपको कन्विंस करेगा कि आपको कहाँ जाकर के एडमिशन कराना है और वहाँ के लिए वो कितना % आपको कंसेशन करवा सकता है। बिल्कुल जैसे ही इंटर करोगे वहीं से वो शुरू हो जाए। बस पड़ाव पर अगर आप चले गए तो वहाँ पर हर एक बस का अपना एजेंट लगा हुआ रहता है, कहाँ जाना है तो उस एरिया के लिए आपको बस के पास में खींच करके ले जाएगा, चलिए 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 ये बस में बैठिए, तुरंत खुलने वाला है, भले वो 4 घंटा के बाद में खुले, ठीक है। आपको बैठा दिया वहाँ पे, सामान वगैरह भी लगवा दिया, उसके बाद में फिर आपका टिकट भी कटवा दिया। अब जब आप बैठे हैं तब पता चलेगा कि इसके पहले 3 बस निकलने वाला था और ये जो आपको फंसा दिया। अब आप जब रिटर्निंग के लिए जाएंगे कि हाँ हमका टिकट जो है रिटर्न कर दीजिए, तो वो नहीं होगा, अब आपको उसी बस में जाना है 4 घंटे। तो वो बस में बैठाने का काम किया तो बस का एजेंट हो गया। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहा जाता है जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट उन्हें कहा जाता है जो रिडक्शन कराते हैं। डेफिनेशन क्या आता है जो समझना, द केमिकल सब्सटेंस which is responsible for oxidation is called oxidizing agent, while the chemical substance which is responsible for reduction is called reducing agent। अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, यहीं से फिर से वही कंसेप्ट यहां पर आते हैं। H2 कन्वर्ट किया HCl में, यानी इसमें क्या ऐड हो रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऐड होने से क्या होता है नहीं पता है, इस वाले में आते हैं। क्लोरीन कन्वर्ट किया HCl में, यानी इसमें क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि इनका रिडक्शन हुआ है। और क्यों रिडक्शन हुआ है? क्योंकि इसको हाइड्रोजन इसमें मिला है। तो कहाँ से हाइड्रोजन मिला है? यहाँ से। तो इस H2 अगर ये रिएक्शन में नहीं होता, आप इमेजिन करो
कि H2 नहीं होता तो क्या Cl2 HCl में कन्वर्ट करता? इसका मतलब इस H2 की वजह से ही इनका रिडक्शन हुआ है, तो इसलिए H2 को कहा गया रिड्यूसिंग एजेंट। और इनका ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि ये Cl2 है, अगर ये Cl2 नहीं होता तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान है, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी निकल जाएगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में खोज करके आप बताना, बताओ तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। यहां पर ये काम करेगा, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका रिडक्शन हो गया इसलिए हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब सारा रीजन आ जाएगा तो वहां पर भी आ जाएगा। अब डिफिनेशन लिखवा देते हैं और एग्जाम्पल लिख। रिडॉक्स रिएक्शन के सेकंड कंसेप्ट पर आ गए हम लोग। हाइड्रोजन का ठीक उल्टा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। यानी कि दोनों एक दूसरे का ठीक अपोजिट है, अपोजिट है। लेकिन अब हमारे पास में सफिशिएंट रीजन आ जाएगा किसी को भी ये बताने के लिए कि वो ऑक्सीडाइड क्यों हुआ और ये रिड्यूस्ड क्यों हुआ। जैसे इसी रिएक्शन को फिर से रिपीट करते हैं, ये 2H2O है, बिल्कुल यहां ध्यान देना। H2 कन्वर्ट कर रहा है H2O में, और O2 भी कन्वर्ट कर रहा है H2O में। अब आप बताओ, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करना है, इसमें क्या ऐड या रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन कन्वर्ट किया H2O में, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले इसके लिए हमारे पास में रीजन नहीं था कि ये क्यों ऑक्सीडाइड या रिड्यूस्ड हो रहा है, अब आपके पास में रीजन आ गया। अब अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, तो आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन कन्वर्ट कर रहा है वाटर में, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड वी नो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन कन्वर्ट कर रहा है H2O में, इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब इसको ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन कहाँ से मिला है, O2 से, इसलिए ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। इनका रिडक्शन हुआ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन कहाँ से मिला, H2 से, तो इसलिए H2 किस रूप में काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा भी आप देख सकते थे, इनका चूंकि ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो अपोजिट होता है वो दीपक तले अंधेरा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद ही रिड्यूज हो जाता है, और जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक और एग्जाम्पल, इसमें मीथेन CH4, it burns in the presence of oxygen and give carbon dioxide and water, CO2 plus H2O। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 2H2O और इस जगह पर 2O2। फिर से बोल रहे हैं, अभी बैलेंस के ऊपर भी नहीं जाना है, जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है बस वैसे ही है, दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो भी ठीक। बैलेंसिंग तो आगे पढ़ना ही हम लोग को इस टॉपिक में, वहाँ अलग मेथड पढ़ेंगे कि कौन कौन सा तरीका होता है। अब देखना है हमें कि CH4 है, ये कन्वर्ट किया CO2 में, और O2 ये कन्वर्ट किया H2O। बिल्कुल एकदम एक एक चीज इम्नान से। अभी दो पार्ट पढ़े हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा जाता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एक पार्ट याद होगा तो उसका अपोजिट जो है वो रिडक्शन का, तो अपोजिट ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन हो। अब यहाँ देखो, CH4 कन्वर्ट किया CO2 में, आप ये हमें बताओ कि यहाँ क्या चेंजेज हुआ है। हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और ऑक्सीजन ऐड हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बताओ CH4 का क्या हुआ, यानी CH4 ऑक्सीडाइड हो रहा है, O2 कन्वर्ट किया H2O में, इसमें क्या चेंजेज आ रहा है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड
यानी इनका हो गया रिडक्शन। ठीक है, आप बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रिड्यूसिंग एजेंट? इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि CH4 में ऑक्सीजन O2 से मिला है और O2 कन्वर्ट किया H2O में, तो इसको हाइड्रोजन कहाँ से मिला है? CH4 से। अगर यह CH4 नहीं होता तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन नहीं मिलता, यह रिड्यूस नहीं होता। बोलो क्लियर है यहाँ तक? डिफिनेशन नोट कर लीजिए। तो थर्ड कंसेप्ट है ऑन अकाउंट ऑफ मेटल। मेटल आसान है आइडेंटिफाई करना। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट का जगह है। बहुत सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट से उसको फिल कर दिया गया है, खास करके जो नीचे की तरफ में है, मैन मेड हैं, रेडियो एक्टिव हैं, सिंथेटिक हैं। IUPAC रिकमेंडेशन के अनुसार से फिल किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी हम लोग पढ़े थे कि 100 से अबव अगर हैं एटॉमिक नंबर तो उनका IUPAC नेम और सिंबल क्या होगा। इस 118 एलिमेंट में से सिर्फ 22 ही नॉन मेटेलिक एलिमेंट, बाकी के जितने सारे हैं वो मेटल, और उसी में से कुछ को मेटल वाइड्स कहा जाता है जो नॉन मेटल के नज़दीक में हो। तो अधिकांश आपको मेटल ही मिलेंगे। कुछ एक कॉमन जो है वो मेटल में अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्वाइनेज मेटल, ये सभी आते हैं। और मेटल मोनोएटॉमिक नेचर का होता है, यानी कि फार्मूला में जहाँ पर वो सिंगल दिखाई देता है। जो डायटॉमिक हैं वो सब के सब नॉन मेटल ही हैं। H2O2 N2 Cl2 ये सब के सब जो है नॉन मेटल में। आयरन लिखते हैं तो Fe लिखते हैं, Fe2 नहीं लिखते हैं। आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि जो डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक है उसको सिर्फ याद रखो, इनका नंबर लिमिटेड है, बाकी सब जो है मोनोएटॉमिक हो। खैर, यहाँ बता रहा है कि एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन के जैसा। हाइड्रोजन के भी ऐड होने से रिडक्शन होता है, मेटल के भी ऐड होने से रिडक्शन होता है, और इनके रिमूवल से ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक को जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये 2 डाल दिया गया, यहाँ पर भी 2। पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जो जानते हैं। आप बताइए Zn कन्वर्ट किया जिंक ऑक्साइड में, ZnO में, इसमें क्या चेंजेज हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, यानी कि जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। O2 कन्वर्ट किया जिंक ऑक्साइड में, ZnO में, यानी यहाँ क्या ऐड हो रहा है? जिंक। जिंक क्या है? मेटल, एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इनका रिडक्शन। यानी इस जगह पर हमारे पास में दोनों के लिए रीजन आ गया। अब चूंकि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किस रूप में? रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका रिडक्शन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2Na प्लस Cl2 इट गिव 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ Na कन्वर्ट किया है NaCl में, यानी क्लोरीन ऐड हुआ है। क्लोरीन नॉन मेटल है, हमें नहीं पता है अभी कि नॉन मेटल के ऐड होने से क्या होता है, उसको छोड़ते हैं, दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। Cl2 कन्वर्ट किया NaCl में, बताओ इसमें क्या चेंजेज हुआ? Na ऐड हुआ। Na क्या है? मेटल, एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड, यानी कि Cl2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जब Cl2 का रिडक्शन हो रहा है तो Na का क्या होगा? इनका ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीडेशन तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका रिडक्शन तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो समझ में आया? 2Na प्लस Cl2 इट गिव 2NaCl। अब फिर से सोचो, Na कन्वर्ट किया NaCl में, यहाँ देखो, यहाँ Na कन्वर्ट किया NaCl में, क्या चेंजेज हो रहा है? क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? एंड एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड, यानी यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका रीजन है हमारे पास। क्लोरीन कन्वर्ट किया NaCl में, इसमें क्या ऐड हो रहा है? मेटल, एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड, इनका रिडक्शन हो रहा है। तो ये किस रूप में काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, और ये किस रूप में काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक वार्निंग, स्टूडेंट क्या करता है? नॉन मेटल में ही हाइड्रोजन को भी जोड़ता है, लॉजिक देता है कि सर हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है। अब बिल्कुल नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन का स्पेशल केस है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अलग से डिस्कस किए।
बाकी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा को आप मेटल और नॉन मेटल के कैटेगरी में डालोगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग देखना है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन इसके एडिशन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन को इस कॉमन वाले नॉन मेटल के साथ में आप ऐड नहीं करो। अब अभी तक जो चारों पढ़े उनको एक जगह पर पहले नोट करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये टर्म आया था ऑक्सीडेशन, और दूसरा वाला पार्ट था रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर दूसरा पार्ट आया था ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड इट्स रिमूवल इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर आया था मेटल, रिमूवल ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। और अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड इट्स रिमूवल इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो यहीं पर इस टेबल से बाकी का सारा स्टेटमेंट जो है वो लिखा जा सकता है। माइनस का मतलब रिमूवल और प्लस का मतलब एडिशन। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से जो कर सकते हैं। हाँ, मॉडर्न कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, यानी यहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिखा हुआ था सोडियम और क्लोरीन का, उसी को लेकर चले हम लोग कि सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये 2 डाला हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहता है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी जो केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है उनका ऑक्सीडेशन, और जो गेन करता है उनका रिडक्शन होगा। अब ये लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, अब केमिकल बॉन्डिंग याद करो। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। देखते हैं, 2 स्पेसीज, एक सोडियम है दूसरा क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होगा आपको 11, कन्फिग्रेशन क्या आता है 2 8 1। दूसरा स्पेसीज है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 2 8 7। अस्टेबल होना चाहेगा, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। सोडियम के पास में 2 ऑप्शन है, आइदर लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। कौन सा काम आसान है इसके लिए? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो यहाँ ये Na+ में कन्वर्ट करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इनका कन्फिग्रेशन कितना आ गया 2 8। क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, और गेन करने के बाद में अब ये कन्वर्ट कर गया किस में Cl- में, और इनका कन्फिग्रेशन आ गया 2 8 8। दोनों स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे सोडियम और फिर लिया था क्लोरीन, और अब ये कन्वर्ट कर गया किस में Na+ और Cl- में। तो 2 अपोजिट आयन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। याद आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, आयंस के बीच में लगने वाले बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड है क्या? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ काम का बात ये कि इस जगह पर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब सोडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या सोडियम आयन में कन्वर्ट कर रहा है, और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है। तो इस अनुसार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई किए। लेकिन डिफिकल्टी यहाँ पर ये होता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, कि हर एक इक्वेशन को इस तरह से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ये डिफिकल्ट हो जाता है कि अब यहाँ पर केमिकल बॉन्ड हम ठीक से पढ़े नहीं, अब यहाँ पर फिर आकर के हम अटक गए, कन्फिग्रेशन को लेकर के अटक गए। तो उसके लिए मॉडर्न कंसेप्ट का ही दूसरा पार्ट है, ये आप देख रहे हैं टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल के लिए बस एक याद रखेंगे, और बाकी जितने सारे इक्वेशन हैं उन सबको ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग एक नए कंसेप्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा उलझने का ज़रूरत नहीं।
बस डिफिनेशन और एक एग्जाम्पल कि किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिडक्शन हो रहा है, वही कंसेप्ट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। लेकिन इस ऑक्सीडेशन नंबर से आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हमें अगर सिर्फ आइडेंटिफाई करना है तो हम सिर्फ ये, जैसे आप सोचो ना, आपसे कह दिया है कि बताओ जी H2 + Cl2 इट गिव 2HCl, इनमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप पूरा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़े हैं, आपके पास में क्लासिकल कंसेप्ट भी है, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी है, आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर भी है। तो कौन सा यूज करोगे जो आपके लिए आसान पड़ेगा, जो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि वहां तो आपको मार्क्स मिलने वाला है कि आपने सही बताया या गलत बताया। तो सही बताया तो जिस रास्ते के अनुसार से आपको इजीली मिल सकता है। हाँ, अगर स्पेसिफाई किया गया है कि नहीं क्लासिकल कंसेप्ट से ही बताना है, तब आपको क्लासिकल कंसेप्ट बताना होगा। नहीं तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कौन ऑक्सीडाइड हो रहा है, तो आप फ्री हैं, किसी से भी बता सकते हैं। तीनों में से जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है उसके अनुसार से आप बता सकते हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट का डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, आज फिर ऑक्सीडेशन नंबर पर आते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन लिखो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।